तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के सामने कुछ बोलना हो और दिल जोर जोर से धड़कने लगे? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, हम सब ने ये महसूस किया है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की जबरदस्त किताब पब्लिक स्पीकिंग फॉर सक्सेस की और जानेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो किसी को भी एक कमाल का कॉन्फिडेंट स्पीकर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा डर है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो कभी-कभी मौत के डर से भी बड़ा होता है? थोड़ा रुकिए, जवाब है लोगों के सामने बोलने का डर। ये एक ऐसी घबराहट है जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग महसूस करते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। सवाल बस ये है कि कैसे? देखिए, इस डर को एक पहाड़ की तरह समझिए और इस सफर की शुरुआत होती है पहाड़ के बेस से, उसकी नींव से। मतलब सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल से, ऑडियंस का सामना करने का वो डर जो हमें एकदम सुन्न कर देता है। ये वो घबराहट है जो शायद हर स्पीकर ने कभी ना कभी तो महसूस की ही है। और ये जो डर है ना, ये सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है। कार्नेगी हमें यही याद दिलाते हैं कि ये एक बहुत ही असली और पावरफुल एहसास है, लेकिन इसे समझा जा सकता है और हाँ, इसे जीता भी जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस डर पर काबू पाने का पहला कदम क्या है? कार्नेगी का जवाब ना बहुत सीधा और सिंपल है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कुछ करने से आता है। यही पहली और सबसे मजबूत पकड़ है जो हमें इस पहाड़ पर बनानी है। और इस बात को समझने के लिए ये घोड़ा और ट्रेन वाली मिसाल बहुत कमाल की है। देखिए, एक घोड़ा है जो रोजाना ट्रेन की पटरियों के पास चढ़ता है। वो रोज ट्रेन की आवाज सुनता है और धीरे धीरे उसे उस शोर की आदत पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक और घोड़ा है जो स्टेशन के पास रहता है और कभी कभार ही ट्रेन को देखता है। जब अचानक उसके सामने से तेज आवाज करती हुई ट्रेन गुजरती है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। लोगों के सामने बोलना बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब साफ है, डर का इलाज और बोलना है। जितनी बार कोई मंच पर जाएगा उतना ही यह डर कम होता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस ही अकेला रास्ता है। तो हमने ये तो जान लिया कि बार बार अभ्यास करने से डर कम होता है, लेकिन सिर्फ निडर होना ही तो काफी नहीं है ना। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, कहने के लिए कुछ दमदार भी तो होना चाहिए। पता है, बहुत से स्पीकर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो ऑडियंस के सामने एक खाली दिमाग लेकर पहुंच जाते हैं, और जब दिमाग खाली होता है तो उसमें नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, जैसे मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, या पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब तैयारी की कमी ही शक को जन्म देती है। कार्नेगी का ये कोट ना बहुत पावरफुल है। प्रकृति खालीपन से नफरत करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक खाली दिमाग में डर और चिंता अपने आप घर बना लेंगे। इसलिए अपनी स्पीच को दमदार बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को आइडियाज, फैक्ट्स और जुनून से भर देना। तो सवाल यह है कि दिमाग को भरे कैसे? इसके कई तरीके हैं। अपने टॉपिक पर गहराई से स्टडी करें, अपनी जिंदगी के तजुर्बों से कुछ निकालें, या बस अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस टॉपिक पर बोलें जिसके लिए दिल में एक जुनून हो, एक आग हो। वही जुनून आपकी स्पीच में जान डालेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कहने के लिए कंटेंट भी है और डर भी थोड़ा कम हो गया है। अब सवाल आता है कि जो कहना है उसे कहें कैसे? कार्नेगी डिलीवरी के टेक्निकल स्किल्स को संगीत कहते हैं। वो संगीत जो एक स्पीच को जिंदा कर देता है। जैसे गाने में सुर ऊपर नीचे होते हैं ना, वैसे ही आवाज में भी उतार चढ़ाव जरूरी है। इसे कहते हैं पिच। एक ही टोन में लगातार बोलते रहने से ऑडियंस बोर हो जाती है। अपनी आवाज के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करके हम जरूरी शब्दों पर जोर दे सकते हैं और अपनी बातों में एक रिदम बना सकते हैं। दूसरी चीज है पेस, यानी बोलने की रफ्तार। इसे बदलने का हुनर भी जरूरी है। जैसे क्रिकेट में एक बॉलर अपनी स्पीड बदलता है, वैसे ही एक स्पीकर को भी पता होना चाहिए कि कब तेज बोलना है और कब धीमे। स्पीड में बदलाव से एक सस्पेंस बनता है और ऑडियंस बंधी रहती है। मान लीजिए एक तेज एनर्जी से भरी शुरुआत के बाद आप एकदम धीमे होकर कुछ गहरा बोलें तो लोग हर शब्द पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन बोलने की कला में सिर्फ आवाज का खेल नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो एक स्पीकर कर सकता है वो है कुछ भी न कहना। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना। एक सही वक्त पर लिया गया पॉज यानी ठहराव किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इससे ऑडियंस को सोचने का, आपकी बात को समझने का वक्त मिलता है और आगे आप क्या कहने वाले हैं उसके लिए एक उत्सुकता भी पैदा होती है।
पर इस ठहराव का इस्तेमाल भी सोच समझकर करना होता है। जैसे कोई ज़रूरी बात कहने से ठीक पहले थोड़ा रुकें, इससे लोगों में इंतज़ार बढ़ेगा। या फिर अपनी कोई मेन बात कहने के बाद रुकें ताकि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। और हाँ, अगर कभी बोलते बोलते अटक जाएं या कुछ भूल जाएं, तो घबराने से बेहतर है कि एक शांत सा पॉज ले लें। तो हमने डर पर काबू पा लिया, अपने दिमाग को कंटेंट से भर लिया और अपनी आवाज में संगीत भी डाल दिया। लेकिन इस पूरी चढ़ाई का, इस पूरी मेहनत का असली मकसद क्या है? ये कोई टेक्निकल परफेक्शन पाना नहीं है। ये है एक सच्चा कनेक्शन बनाना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ऑडियंस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जो आइडिया आप शेयर कर रहे हैं वो ऑडियंस और स्पीकर दोनों से ज्यादा जरूरी है। जब उस सच पर पूरा यकीन होता है ना, तो डर और तकनीक ये सब चीजें अपने आप पीछे छूट जाती हैं। तो आखिर में ये सारी तकनीकें, ये सारे तरीके, इनका बस एक ही मकसद है, आपको वो कॉन्फिडेंस और स्किल देना जिससे उन विचारों को शेयर किया जा सके जो वाकई में मायने रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सा सच है जो दुनिया के साथ शेयर करना इतना ज़रूरी है?